ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व बताना। शौनकादिक ऋषिश्वर से सूत जी ने कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करें। अवतारों की हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी ने आपने सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है, वह हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसका हाल कहो। किस वास्ते की राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था। वह हम लोगों काल रूपी संसार से, जिसमें मृत्यु की अवधि नहीं होती, डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे। वह किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनने के वास्ते रहे, कथा सुनाने के वास्ते रहे। और सुखदेव जी महाराज कोपीन पहने, विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव जी हैं। यह बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आयु बल मनुष्य का 1,00,000 वर्ष, व त्रेता में 10,000, वह द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयु बल पूर्ण नहीं होता था तब तक वह नहीं मरता था। सो कलयुग में आयु बल मनुष्य का 120 वर्ष का होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाएंगे। दूसरे युग में मनुष्य आयु बल अपना बीच में पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से तप करने और वेद पढ़ नहीं सकते थे और इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ व दानादि करके भवसागर पार उतर जावे। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे रहकर परलोक का सोच नहीं करते। वह स्त्री और द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्ति पदवी ना पाकर केवल हरि भजन के उद्धार होता है। इसलिए पर ब्रह्मा परमेश्वर ने कलयुगवासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेद व्यास का अवतार लिया। एक दिन वेदो व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो, कलयुगवासी प्रारब्धहीन वह मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वह भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य में भरे रहकर संसारी तृणा नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने श्रृंगवेद और यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद ना पढ़ सकें तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जावे। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना, तब उन्होंने उन चारों वेद का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र व स्त्री आदि उनके सुनने से भवसागर पार उतर जावे। ऋग्वेद के बाँचने वाले पैल ऋषिश्वर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषिश्वर और यजुर्वेद के बाँचने वाले वैश्याम्पायन और अथर्वण वेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिश्वर हुए।
और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है। इन ऋषिश्वर ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन को बोध ना होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए। हम कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब वह कौन सी कथा बनावे कि जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए विचार रहे थे कि नारद जी बीन बजाते और हरिगुण गाते हुए वहाँ आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाला। नारद मुनि का वेदो व्यास को यह बात समझना कि तुम हरिचरित्र का एक पुराण बनाओ और व्यास जी ने अपने पिछले जन्म का हाल कहना। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा कि इस समय तुम बड़े सोच में दिखलाई देते हो। जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कार्य आन पड़े और वह बात उनसे ना हो सके तो हार मानकर उसकी चिंता करे, सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत व 17 पुराण तैयार किए, तिस पर भी तुम्हारा बोध नहीं हुआ। यह वचन सुनकर वेद व्यास बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले कि आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते, सो दया करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिसमें हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। यह बात सुनकर नारद मुनि बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और 17 पुराण में परमेश्वर का गुणानुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ और तप व तीर्थ और दान व्रत और नेम व लड़ाई देवता और संसारी मनुष्य का हाल वर्णन किया है, उस तरह कोई पुराण निर्मल लीला और यश आदि पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं बनाया। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं हुआ। परमेश्वर की लीला के सिवा दूसरे पुराण की पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत व लाभ थोड़ा होकर उनका फल सदा स्थिर नहीं रहता। वह एक सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म लेना पड़ता है और श्री परमेश्वर की कथा में चित्र लग जाने से जितना फल व सुख प्राप्त होता है वह हाल वर्णन नहीं हो सकता। जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर व दुख लगे रहते हैं वह सब वज्र रूपी हरिकथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक पवन चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और स्मरण करने से संसार में वांछित फल पाकर मरने उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जैसा सुख भगवत जन व हरिचरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करे। संसार में सब तरह का सुख व दुख पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होकर हरि भजन करने में सूली का कांटा हो जाता है। हरिचरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी माया छूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ और तप व्रत और दानादि करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और मनुष्य जो लोग हरि भजन रखकर केवल यज्ञ और तप और व्रत व तीर्थ करते हैं वह आवागमन से रहित नहीं होते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उनका सुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं। बाजी बात वेद व पुराणों में तुमने इस तरह पर लिखी है जिसको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन का
प्रमाण मानकर मांस भोजन करके यह ना समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से यज्ञ और श्राद्ध करने वास्ते है। इस तरह की बात साधु व तपस्वी अच्छी ना मानेंगे। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं वह वैकुंठ नाथ के भजन व सुमरन और हरिचरणों के ध्यान में मग्न रहकर दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंसमान सरोवर के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुंगते हैं और कहुआ अशुद्ध जगह बैठकर बिष्ठा आदि अशुद्ध वस्तु खाता है और अपनी बोली बोलकर मारे अभिमान के दूसरे पक्षी को अपने बराबर नहीं समझता और उसकी बोली हंस प्रिय नहीं करते, उसी तरह हंस रूपी साधु और वैष्णव को परमेश्वर का गुण और चरित्र सुनना प्यारा लगता है। और जो पुराण श्याम सुंदर के नाम की स्तुति से रहित है वह उनको अच्छे नहीं लगते। काक रूपी मनुष्य उन बातों का सुनना जिनमें केली व कीड़ा संसारी सुख रखता है अच्छा जानते हैं, इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि एक पुराण ऐसा बनाओ जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर का लिखा हो और उसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को पूर्ण प्राप्त होकर मरने के उपरांत मुक्ति पद में मिले। वह तुम्हारी चिंतना छूटकर संतोष हो। हे व्यास जी, कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास न हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ कामकाज करती है। वह ब्राह्मण साधु और संत की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आनकर टिके और उस ब्राह्मण ने साधुओं के चौका और बर्तन करने के वास्ते हमारी माता को रख लिया। मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आश्रम पर रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा और वार्ता करते थे उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था और मुझ बालक अज्ञान को वह बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। साधु लोग भोजन करने जो अपना जूठन मुझको अपने हाथ से देते थे उसको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब वह साधु बरसात बीतने अपने अपने स्थान को चले जाने लगे तब मैं बहुत रोया और मुझको यह इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि हम तुझे मंत्र पढ़ाए देते हैं, उनको भी जपा कर। फिर वह लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। मैं उस मंत्र को जपकर साधुओं की आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का जूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ तब मन में यह बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं यहाँ किस वास्ते पड़ा रहूं। पर मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह कर एक क्षण भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उनको अकेले छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप काटने से जो उसी ब्राह्मण के वास्ते दूध दुहावने जाती थी राह में मर गई। जब लड़कों ने आनकर हमसे यह हाल कहा तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ाया। यह विचार कर मैं उसी समय जबकि मैं 5 वर्ष का था वहाँ से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी और नाले व पहाड़ नाहता हुआ एक वन में चला गया। वन में बहुत से सिंह व भालू और हाथी आदि पशु मुझको दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा। मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था, इसलिए मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर एक वन में जहाँ मनुष्य आदि की आवागमन नहीं था पहुँचा
तब वहाँ एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया, तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा देख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसके मुखार बिंदु का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चतुर्भुजी, मोती, शंख व चक्र व गदा और पद्म अपने हाथ में लिए, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए, क्रीट और मुकुट और कुंडल कानों में पहने, श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घुंघरू वाले बाल, ताप हरणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मेरे सामने खड़ा हो गया। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इसी रूप को देखता रहूं। जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से गुप्त हो गया और बड़ा सोच करके रोने लगा, तब यह आकाशवाणी हुई कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रहे। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन तुझे दिया है। दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा और तू मेरी निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुमको अपने पिछले जन्म का वृत्तांत याद रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।